साथियों, आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और आपको आंसर की आ चुका है और सबसे पहले उनको जवाब देना है जो कि कमेंट्स में आके 6-7 लोगों ने काफ़ी उल्टा-पुल्टा लिखा था कि कुछ पता है नहीं, मिसगाइड करते हो, मिसलीडिंग करते हो आप, कुछ नहीं आएगा। एक बार ऑफिशियल आंसर की चेक कर लो, आया है कि नहीं, और खुद के गाल पे एक बार थप्पड़ मार लो, ठीक है। और कमेंट्स अगर होगा तो आप लोग खुद खोल के देखिएगा। इससे पहले वाला वीडियो जब हमने बोला था कि प्रेस नोट रिलीज हुआ है, इतना भी दिमाग नहीं है, क्या पीसीएस देते हो आप लोग। प्रेस नोट का मतलब ये नहीं कि वेबसाइट पर डायरेक्ट आ जाएगा, प्रेस रिजल्ट आने से भी पहले फाइनल प्रेस नोट रिलीज होता है और उसको पहले संबोधित किया जाता है, उसके बाद साइट पे आता है। तो हमने कहा था तो सबको फेक लग रहा था, सबको नहीं, कुछ हैं लोग, क्या क्या उनको। ठीक है, चलिए उस पर हम लोग ख़त्म करते हैं। और जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी रहे, हम लोगों ने जो आंसर की बताया था, आंसर की लगभग सारा सही है। बस एक फॉन्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको चेंज किया गया है, हो सकता है फाइनल में उसको चेंज भी कर दे फिर से या फिर डिलीट कर दे। बाकी सारा जो आंसर की हमने बताया था, सारा आंसर की एक एक सही है, आप एक बार जाकर मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक अधिक सेशन को शेयर करिएगा। और कटअप भी हम डिस्कस करेंगे कि 4 तारीख वाले और 13 तारीख वाले जो एग्जाम हुए हैं, 4 जनवरी 13 दिसंबर की कटअप क्या हो सकता है। सबके 5-10 नंबर घटे हैं, हम एक बार इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चंस पे आप लोगों को डाउट लग रहा होगा उस क्वेश्चन को देख लेते हैं और क्या होना चाहिए, क्या लिया है। आंसर की मिला जुला के ठीक है इस बार, ठीक है। एक आध प्रश्न जो है ऊपर नीचे है, बाकी सारा ठीक है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात है कि जिन कट ऑफ के लिए घबराइए नहीं, हम बताएंगे अभी कि मार्क्स कितने कितने कम हुए। अभी पेड बैच वाले लगभग जितने कैंडिडेट हैं उनका इतना मैसेज आ गया, सो शायद वीडियो भी देख रहे होंगे वो लोग, कि 86 वाले 73 पहुंच गए हैं, 93 वाला 83 पहुंच गए हैं। इस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। पहले क्वेश्चन सारा हम लोग देख लेते हैं, बाकी तो डिस्कस करना ही है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश के बाद मगध विहार पर किस वंश ने शासन किया। इसका आंसर हमने बताया था पहले ही, सही आपको नंदवंश बताया था, आपने देखा होगा, आंसर वही लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, वीडियो पड़ा हुआ है, अगर जिसको डाउट हो रहा है जाके वीडियो देख लीजिएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार पाया जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से सभी हमने बताया था, आप जाके देख लीजिए। बहुत लोग झारखंड बता रहे थे, इसका भी आंसर सही है। इसके अलावा किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है, ये प्रश्न का उत्तर जो है हमने कवक बताया था। ठीक है, इसका फंड लिया गया है और 95% लोगों ने आपको कवक ही मारा है, जो लोग पढ़ के गए हैं। लेकिन एक जगह कवक और फंड दोनों का डिस्कशन किया गया है, तो ये प्रश्न देखिए, हो सकता है कि ऑब्जेक्शन जाएगा इस प्रश्न पे। तो या तो अब देखिए आयोग क्या करता है, या तो कवक ले या फिर हो सकता है डिलीट कर दे इसको, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए आयोग के द्वारा क्या किया जाता है। दूसरा चीज़ है कि रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी 1877, ये हमने आपको ऑलरेडी बताया है, यही आंसर। पता नहीं इसमें वॉइस आया कि नहीं, एक बार और इसको रिपीट कर दे रहे हैं कि रॉयल शीर्षक अधिनियम 1877 हमने बताया था, ये सही है। अगला है आपका कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है। तो एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, नाम भी कहिए तो उनका हम नाम ले रहे हैं, पेड बैच से है। इनका नाम है, इंग्लिश मीडियम वाले में हैं, अद्भुता मिश्रा करके हैं। इन्होंने हमको भेजा है कुछ, लेकिन हमने पहले ही इसका बोला था कि इसका आंसर जो है 26% होगा। हमने आंसर की में अपना बताया था। आप लोग जो कह रहे हैं ना, वो पता है क्या है, उन्होंने भेजा है इकोनॉमिक सर्वे, जीएसवी है वो, जीएसवीए है वो। ठीक है, तो उसका जो है लगभग 19 पॉइंट कुछ परसेंट है, लेकिन ये पूछा है जीडीपी। सब लोगों ने, हमको लग रहा है 99% लोगों ने 19% ही लगाया, सबका गलत हुआ है। तो ये सब प्रश्नों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं। अब देखिए इस पर हो सकता है आयोग का कुछ इस पर क्लियरिफिकेशन बाद में आए, ऑब्जेक्शन जाएगा, तो देखिए इस पर क्या होता है। ठीक है, और इसका मैंने 26 ही बताया था, लेकिन इनको भी सस्पेंस लगेगा, एक बार जाके वीडियो मेरा देख लीजिएगा। जो आंसर की वाला है, मलिक काफूर 1000 दिनारी, सब लोग अलाउद्दीन खिलजी बता रहे थे, लेकिन इसका हमने नुसरत खां बताया था। और उज्ज्वल जी ने भी, जो टॉपर्स हैं 69 के, उन्होंने भी नुसरत खां ही बताया था। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने आंसर नुसरत खां बताया था। देखिए आयोग के द्वारा यही लिया गया है। ये प्रश्न एक दिख रहा होगा आपको, उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, हमने इसका क्या बताया था, फास्फोरस ही बताया था। जो अब ये कंफ्यूज मत होइएगा, जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन थे ना, उसमें हमने कहा था कि देखिए आयोग इस पे क्या करता है, लेकिन जो आंसर की हमने प्रॉपर बताया था एग्जाम के बाद से एक दिन बाद, उसमें हमने आंसर इसका फास्फोरस दिया है। इस प्रश्न का भी आंसर, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार प्रांत कब अस्तित्व में आया था। अप्रैल 1912, गूगल करिएगा, मार्च आएगा, लेकिन इसका अप्रैल ही होगा।
ठीक है। जो लोग डीपली थोड़ा सा पढ़े, इसका अप्रैल 1912 लगाए थे, जैसे कि हम लोग भी नहीं लगाए थे, इसको अप्रैल ही लगाया था। बहुत सारे लोगों ने अप्रैल लगाया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि 90% स्टूडेंट जो थे मार्च, तो ये प्रश्न बहुत पीछे लेके जाएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग मार्च लगाए हैं। तो ऐसे प्रश्न जब गलत होते हैं ना, तो काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है। एक ये वाला प्रश्न है कि सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय औद्योगिक उत्पादन आईआईपी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों को महत्वपूर्ण देखी गई है। इसका भी आंसर सब लोगों ने बताया था, उपभोक्ता और वस्तु पूंजी, लेकिन मेरा आंसर की जाके देखिएगा पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण। 14 दिसंबर का जाके मेरा वीडियो, 14 का ही था ना, देख लीजिएगा एक बार, 14 दिसंबर का वीडियो जाके मेरा देख लीजिएगा कि जो मैंने आंसर की बताया था उसमें से मात्र एक क्वेश्चन गलत है। तो 149 में से 150 में क्वेश्चंस में से 149 क्वेश्चंस मेरे क्या हैं, आपके सही है। एक आंसर की मेरा गलत है, वही फर्न वाला, उसका भी देखिए आयोग क्या लेता है। ठीक है, यही है। तो इसमें चेंज होने का चांस हमको लग रहा है वही फर्न वाला हो सकता है, या फिर एक आध प्रश्न हो सकता है। लेकिन इस सबसे बड़ा जानते हैं क्या है, अलग अलग कट ऑफ अगर बनता है तो सबसे ज़्यादा बड़ा फायदा ये होगा कि इस डेट के एग्जाम में इसका कट ऑफ इसलिए कम जाएगा क्योंकि इसमें एक भी प्रश्न डिलीटेड नहीं हुए हैं। वही 4 जनवरी के 4 प्रश्न डिलीट, 3 प्रश्न शायद डिलीट हुए, एक बार देख लीजिएगा 3 क्वेश्चन। तो डायरेक्ट नीचे हमने बोला भी था कि प्रश्न जुड़ते हैं उसके मार्क्स, तो कई लोग इस पर भी कमेंट किए थे, और आयोग आज डायरेक्ट लिखा है प्रेस नोट में कि सबको क्या होंगे, नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका, ये चीज़ें हैं। तो उसका कटअप दोनों का अलग अलग होगा। तो जिनके भी हम मार्क्स बता दे रहे हैं उसके आसपास अगर आ रहे हैं आप, तो आपको मेंस का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, हम मार्क्स बता दे रहे हैं कितने कितने मार्क्स आपको होनी चाहिए। अब हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारे जो बच्चे पेड में जुड़े हुए हैं, या फिर पेड बैच में ही बहुत इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका ही ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो पता है 10 से 12 मार्क्स भी घटा है। ठीक है, मतलब 40-50 लोगों ने कमेंट किया है कि 10 से 12 मार्क्स घटा है। 86-73 आ गए हैं, 93-83 आ गए हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 2-3 मार्क्स घटा है, तो वो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम का 5, 6, 7, 8 ऐसे नंबर घटे हैं। तो ये कहाँ इफेक्ट जाएगा। मानिए कि आप 96 कमेंट कर रहे थे, वो 90 हो गया, 93 कमेंट कर रहे थे 86 हो गया, 80 कमेंट कर रहे थे आपका 70 हो गया, तो क्या कट ऑफ इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। बिल्कुल पड़ेगा। तो हमने जो बताया था उसी के आसपास रहेगा, 1-2 मार्क्स मिनिमम जो रेंज हमने बताया था वही जाएगा। आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम लोग कट ऑफ के बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद उस कट ऑफ को बताने के बाद से 4 जनवरी वाले को बताएंगे, और दोनों में कंपेयर करके बताएंगे क्या चीज़ें होंगी। उससे पहले हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। अब जो हम कट ऑफ बताने वाले हैं उनका अगर उतना मार्क्स आ रहा होगा, ठीक है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। अगर चाहें खुद से आप कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि मेंटरशिप प्रोग्राम का 8 जनवरी तक हमने रखा था फीस, लेकिन आज इतना एडमिशन हुआ है, इतना आया है कि हम क्या बताएं आपको कि हम लोग सुबह से 6 बजे से लेकर लगातार 10 बज गया, 11 बज गया, 11 बजे रात तक लगातार हम उसी में लगे। इसमें वीडियो में भी लेट हुआ उसी के कारण। ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा इसमें आपको। 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है इसका। 8 जनवरी जो था आपका लास्ट डेट था, लेकिन इस डेट को बढ़ा के हम 9 जनवरी कल के लिए एक दिन एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि आंसर की आया है अभी रात में, और स्टूडेंट को प्रॉब्लम आया क्या कि आज रात में वो लोग क्या हुआ, उनको दिक्कत आया कि आज रात में मतलब मिलाएंगे अभी, तो सर हमको थोड़ा टाइम चाहिए कि तुरंत पेमेंट हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम समझ सकते हैं सबकी मजबूरियाँ होती हैं कि का एक पैसा किसी के पास होता है नहीं होता है। आप खुद से भी करना का चाहे तो कर सकते हैं, या फिर जिसको ज़्यादा इश्यूज़ है, बहुत लोगों ने बोला भी हमने उनको कम किया, या फिर आपको जिनको लगा कि ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि सारे लोग लेकिन बोलने लगते हैं तो हम लोग भी टीम में काम करती है, दिक्कत आता है। ठीक है, तो इसमें आपके 20 टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल होंगे, फुल लेंथ होंगे। 1 वीक में आपके 3 टेस्ट होंगे, GS1, GS2 और एसए का। बिगनर्स के लिए स्पेशल ध्यान रखा गया है कि सबसे पहले क्या दिया जाएगा, टेस्ट टॉपिक दिया जाएगा, उसके नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, फिर टेस्ट का डेट बताया जाएगा, 4-5 दिन बाद का होगा। फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आपका क्वेश्चन जाएगा, उसमें फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, रैंक बताया जाएगा, मार्क्स बताया जाएगा, टॉपर्स कॉपी दिखाया जाएगा, मॉडल आंसर आपको दिया जाएगा। समय समय पर जूम मीटिंग भी होगा। 91-17-16-63-47 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9117166347 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और एक ग्रुप और क्लोज हो रहा था, तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि नहीं सर अभी एक और स्टार्ट करिए, लेकिन मैं कल तक ही रखता हूँ इसको, क्योंकि 10 को हमको स्टार्ट करना है, उसमें टॉपिक्स वगैरह देना है, नोट्स वगैरह, तो 9 तक ही हम इसको, 9 कल 12 बजे रात तक हम कल इसको स्क्रीन करके कर देते हैं। 1500 हम लोग कल तक रखते हैं, अब कल के बाद से इसको हम बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको भी एक आइडिया लग गया होगा आज आंसर की के हिसाब से, तो आप अपना करना चाहे तो आप कर सकते हैं। 1500 चार्ज है इसका, तो इसमें आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ जो बनेगा स्केलिंग मेथड से बनेगा, और 13 दिसंबर का कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कहिएगा सर ने कहा था। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है कि कट ऑफ में अंतर क्या आएगा पहले और बाद में, मैं बता दे रहा हूँ।
ईवार में 85 to 88 बताया है ना, इसका जो मिनिमम रेंज आ रहा है जिसका 85, उनका भी काफ़ी अच्छा चांस है रिजल्ट होने का, ध्यान रखिएगा। 85 जो हमने मिनिमम रेंज इसका बताया है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उनका रिजल्ट हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल लापरवाही मत करिए, खुद से भी करिए, लेकिन मेंस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है। आयोग जो है अब एकदम अप्रैल में ये मेंस करवा लेगा, ठीक है। सारे लोग पढ़ रहे हैं तो आप मतलब भ्रम में मत रहिएगा। फीमेल का आपका 78 से 80, तो फीमेल जो है अगर 78 के आसपास भी हैं तो मेंस का स्टार्ट कर दीजिए, उनका रिजल्ट होने की पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो रिजल्ट हो ही जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 80 से 83, लेकिन 80 के इर्द गिर्द भी आ रहे हैं आप तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में है 75 से 78 हमने बताया, तो 75 अगर आ रहा है तो आप मैक्सिमम। अंतर क्या है आंसर की और बाद में कि हमने मिनिमम रेंज जो है उसके इर्द गिर्द आप हैं, या फिर एक मार्क्स हो सकता है कम भी हैं, तो उसमें आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। बीसी 81 से 84, अगर 81 नंबर भी आ रहे हैं, 80 के आसपास अगर बीसी के आ रहे हैं आंसर की के हिसाब से, आज के आंसर की के हिसाब से, अगर 80 आ रहा है ना, मेल हैं आप, तो आपके मैक्सिमम 80-90% चांस है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। बाकी फीमेल अगर 75 के आसपास आ रहा है तो आपका रिजल्ट होने की प्रबल संभावना है। मतलब 75 से 78 रेंज रखें हम। अब रेंज रखे हैं तो हो सकता है इस रेंज में भी चला जाए, तो आप इसमें कुछ मत कहिएगा। ईबीसी में 79 से 82, लेकिन 79 भी आ रहा है तो आपका रिजल्ट होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। 73 आ रहा है आपका तो रिजल्ट हो जाएगा फीमेल में। एससी में 70 से 73, तो 70 भी आ रहा है तो हो जाएगा। 60 से 63 हमने बताया तो 60 आएगा तो हो जाएगा। एसटी में 69 से 72 आ रहा है तो 69 के आसपास है तो हो जाएगा। फीमेल में 54 के आसपास है आपका, 69 में भी 54 गया था तो रिजल्ट हो जाएगा। बीसीएल में आपका 72 के आसपास है तो रिजल्ट हो जाएगा। एफएफ में आपका फ्रीडम फाइटर में 72 के आसपास है तो रिजल्ट हो जाएगा। बाकी आपका डिसेबल में 6 वाले कैटेगरी में 60 है तो रिजल्ट हो जाएगा। डिसेबल एमडी वाले में, डीडी वाले में 50 है तो रिजल्ट हो जाएगा। डिसेबल ओएच वाले में 70 है तो रिजल्ट हो जाएगा। डिसेबल एमडी वाले में 50 है तो रिजल्ट हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपका जो अगला एग्जाम जो था 4 जनवरी का, उसका अलग कटअप बनेगा और उसका कटअप क्या हो सकता है, एक मोटा मोटी आइडिया बता रहे हैं। चूंकि आपको पता होगा कि उसका क्या हुआ है, उसका 3 प्रश्न डिलीट हुए, तो 3 नंबर तो ऐसे ही ऐड हो गया, क्योंकि जनगणना वाला डिलीट हो गया होगा। मैंने देखा नहीं, डिलीट हुआ है 3 क्वेश्चन, लेकिन हमने देखा था, देख लीजिएगा 3 या 4 जो भी होंगे, लेकिन हमने 3 देखा था, 3 पे ध्यान दिया था। तो आपके कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे मेरे भाई। तो कई लोगों को लग रहा होगा कोर्स के लिए सर इधर 13 दिसंबर वाला कम हम बता रहे हैं। अगर बताना होता तो हम इस कट ऑफ को भी 90 बताते। किसको? 4 जनवरी को। लेकिन इसको हम जो रेंज एक्चुअल है मैं उसी को बताऊंगा। लेकिन ये वाला जो है 13 दिसंबर वाला, एकदम मैं 100% कह रहा हूँ कि कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा। आप देख लीजिए, हो सकता है कि एकदम अचंभा वाला कट ऑफ चला जाए। इसका मैं आपको एक मोटा मोटी रेंज बता दे रहा हूँ कि अगर यूआर में है और आपके 100+ आ रहे हैं, ठीक है, 100+ आ रहे हैं, मैं 4 जनवरी की बात कर रहा हूँ, तो आपका रिजल्ट होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यानी कि 100 से लेकर 105 के रेंज में अगर आप आ रहे हैं तो ठीक है। वहीं अगर बात करें बीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो बीसी और ईडब्ल्यूएस में यहाँ से अगर मान के चलिए अगर 95 to 100 के रेंज में है तो बहुत ही बेहतर आपका स्कोर है, ठीक है। अगर ईबीसी से हैं आप तो आप मान के चलिए कि 92 से 95 एक बेहतर स्कोर आपका हो सकता है रिजल्ट वाला, ठीक है। इसके अलावा एससी कैटेगरी से है तो मान के चलिए एससी का आपका 80 to 85 एक अच्छा रेंज आपका हो सकता है। एसटी कैटेगरी से है तो आपका वही मान के चलिए 78 से 82-83 नंबर एक अच्छा स्कोर हो सकता है। वहीं आप अगर फीमेल में यही बात करते हैं सेम कैटेगरी का, तो यूआर में फीमेल में अगर आप हैं तो यहाँ हमने 100-105 बताया है, तो आपका मान के चलिए 90 एक बेहतर, 90-95 एक बेहतर स्कोर हो सकता है फीमेल के लिए। बीसी के लिए 85 to 90 एक बेहतर स्कोर हो सकता है, 4 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ। ईबीसी का 82 to 85 एक बेहतर स्कोर हो सकता है, और एससी का आपका 72 से 75 एक बेहतर स्कोर हो सकता है, और एसटी का 65 एक बेहतर, 65 to 68 एक बेहतर स्कोर हो सकता है, ठीक है। बाकी एमडी डिसेबल वाला जो बताए थे उसी में 2-4-5 नंबर आप बढ़ा के अपना मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ, हो सकता है कि आप परेशान हो, देख लीजिए एक बार। इसमें डिसेबल वाले में अगर 4 जनवरी का आपका पेपर है तो मान के चलिए 70 के इर्द गिर्द बेहतर स्कोर हो सकता है, और डिसेबल डीडी वाले में आपका 4 जनवरी के पेपर है तो आपका 60 एक बेहतर स्कोर हो सकता है, और डिसेबल ओएच वाले में अगर 4 जनवरी के पेपर है तो 80 एक बेहतर स्कोर हो सकता है, और डिसेबल एमडी वाले में एक का अगर 60 के आसपास है तो बेहतर स्कोर हो सकता है, ठीक है। और बीसीएल वाली जो महिलाएँ हैं उनका मान के चलिए कि अगर 80 के आसपास स्कोर है अगर 4 जनवरी में, तो आपका सबका मैंने बता दिया, कोई शिकायत आपको नहीं करना है, ठीक है। तो जिनका भी आ रहा है हमने जो बताया था रेंज, अब लिख के रख लीजिए भाई, रिजल्ट हो जाएगा, बहुत पछताइएगा, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दीजिएगा। नहीं कह रहा हूँ कि बैच लेने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। और आपको पता है कोई कोई कमेंट जब करते हैं तो कमेंट का जवाब तुरंत मिल जाता है, जैसे कि अभी कोई बोले आप
डिलीट वाला प्रश्न का तुरंत हमने जवाब दिया, 2-3 दिन पहले किसी ने बोला था। फिर अभी कहा गया कि नहीं हुआ है आंसर की रिलीज़, लेकिन देखिए अभी तुरंत आ गया। तो ये सबका जवाब मिल जाएगा। इसीलिए अगर कट ऑफ के बारे में भी कुछ कमेंट करेगा तो एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बाद हम डालते हैं, और मेरा कभी भी स्वार्थ नहीं रहता कि मैं पेड कोर्स अपना बेचूँ केवल, ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोगों का भी है, टीम है तो वर्क करता है, तो फ्री में तो कोई काम करता नहीं है, वो बातें हैं। तो जिनको जुड़ना है कहीं से भी जुड़िए, डजेंट मैटर। मार्केट में बहुत सारे कोचिंग्स हैं, तो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको लग के आपको तैयारी करना है। बाकी हम लोगों से जो जुड़ना चाहते हैं, एक बार और मैं बता दूँ, 91 17 16 63 47 पे आप क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस पर जो भी क्वारीज होगा ले सकते हैं। सर देखने बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है कि ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए है ना, तो कल एक मैं वीडियो बना दूंगा कि ऑब्जेक्शन रेज कैसे होगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।